हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का अग्निशाला में। अग्निशाला में बच्चों पढ़ रहे थे मैथ्स, और मैथ्स में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके क्वेश्चंस करे। उसके बाद हम लोग आगे सर सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला समझा हमने सर कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, कैसे एप्लीकेशन होती है उसकी। और उसके बाद हमने दो क्वेश्चंस भी करे। बच्चों जो आज की क्लास में हम करने वाले हुए क्वेश्चन नंबर 4 से आगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहना क्या चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये देखो, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन आसान भी बहुत है। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन आसान भी बहुत है। चलिए क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन हो, देख लो कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। -3, 10 यार देखा नहीं एक बार। -3, 10 और 6, -8। 6, -8 -1, 6। तो माना ए, ये बी, और ये हो गया भाई आपका। देखो ये क्वेश्चन अलग कैसे, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन अभी तक से कैसे अलग है। देखो क्या होता था अभी तक, समझने की कोशिश करेंगे कि आपको ए गिवन होता था, आपको बी गिवन होता था। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, और गिवन होता था आपको m1 और m2 का रेशियो, जिसमें इसने इसको डिवाइड किया होता था, और आपको निकालना होता था सी के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज x, y। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ भाई सर, इस क्वेश्चन में ये हुआ कि आपको x और y के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपसे पूछ लिया कि m1 निकालो और m2 निकालो। यही तो बात है सर। सर यही बात है, इससे ज्यादा कोई भी बात नहीं। तो क्वेश्चन क्या डिफिकल्ट हुआ? क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं हुआ सर। पहले भी दो चीजें निकालनी होती थी, अब भी आपको क्या करना है, दो चीजें निकालनी है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला वो तरीका जो आपको नहीं करना है, जिसमें चीजें क्या होंगी, लेंदी होंगी, कैलकुलेशन क्या होगी सर, ज्यादा होगी। वो क्वेश्चन का तरीका आपको अडेप्ट नहीं करना है। देखिए वो तरीका क्या है। देखो एक बात बताओ भाई, मेरे पास एक फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला था, उससे मैं एक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालता था और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालता था। तो सबसे पहले मैं एक्स के कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकालता था सर, मैं करता था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यही तो करता था मेरे भाई सर, यही करता था। x की वैल्यू गिवन है सर, इस बार x की वैल्यू सर -1, m1 की वैल्यू सर m1, x2 की वैल्यू सर, इसको माना बच्चों x1, इसको माना y1, इसको माना x2, और इसको माना सर y2। सर 6, m2 की वैल्यू मुझे नहीं पता सर, x1 की वैल्यू सर माइनस, यहां से सर m1 प्लस यही होता था। फिर बच्चों ये इधर आ जाता -m1 -m2, इधर 6m1 -3m2। यहां से m1 और m2 की क्या आ जाती भाई, एक इक्वेशन निकल के आ जाती। m1 और m2 की क्या आ जाती भाई, एक इक्वेशन निकल के आ जाती। लेकिन फिर हम क्या करते सर, फिर हम निकालते इधर y, और ऐसी वैल्यू पुट करते हुए यहाँ पे भी m1 और m2 से रिलेटेड क्या आ जाती है, एक इक्वेशन निकल के आ जाती। यही होता मेरे भाई सर, बिल्कुल यही होता। देखो आपके पास दो अननोन वैल्यू m1 और m2, और आपके पास कितने इक्वेशन सर, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन हो और दो ही अननोन वैल्यू हो, क्या आप m1 और m2 नहीं निकाल लेंगे सर? बिल्कुल निकाल लेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट पता होगा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जैसे मान लो एक इक्वेशन है और एक अननोन वैल्यू है, तो आप निकाल सकते हो। आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन वैल्यू है, तो भी आप निकाल सकते हो। आपके पास तीन इक्वेशन है और तीन क्या है मेरे भाई, अननोन वैल्यू है, तो भी आप निकाल सकते हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास दो इक्वेशन हो और तीन अननोन वैल्यू हो, वो कभी भी फाइंड नहीं होगी। समझ आया? तो एक तो ये तरीका,
कि एक इक्वेशन को इधर सॉल्व करो एक्स वाले को और एक निकालो वाई वालों को, m1 और m2 की फॉर्म में आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करना है या कुछ भी, कई सारे तरीके आपको पता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। इक्वेशन सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, लीनियर ये वो जो भी मेथड्स है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप इसको इजिली निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा क्या है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। मैं इससे एक आसान तरीका देने वाला हूं आपको, तो उस तरीके पे ध्यान देंगे। जो तरीका क्या है, आसान। जो तरीका क्या है मेरे भाई, आसान। देखो एक चीज तो आपको समझ आती है, m1 और m2। देखो बच्चों एक चीज कर सकता हूं मैं, लेट सपोज पॉइंट C डिवाइडेड द लाइन इन k रेशियो 1। k कहां से आया, देखो बच्चों k क्या है, सर k एक कांस्टेंट है। k क्या है, कांस्टेंट है। k की कुछ भी वैल्यू आती है 1 के साथ, अगर उसे रेशियो में डाल देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो सर ये भी तो हो सकता है सर, ये 5:3 में हो जाए, ये किस में हो जाए सर, 5:3 में आंसर आए इसका। तो सर k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, सर k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5/3। k कांस्टेंट है और 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5:3, या अल्टीमेटली रेशियो क्या हो जाएगा आपका 5:3। इसलिए हम कांस्टेंट के लेके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है, बड़े ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। चलो मेरे पास x की वैल्यू है सर, x की वैल्यू -1। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। मैं लिख देता हूं m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m। इतना तो सबको पता सर, इतना सबको पता। m1 की वैल्यू मेरे भाई सर k, x2 की वैल्यू सर 6 k6 प्लस m2 की वैल्यू सर, m2 की वैल्यू हमने मानी है 1 मानी है सर, ठीक है। x1 की वैल्यू सर -3, नीचे आ गया सर, नीचे आ गया k प्लस। कोई समस्या किसी को नहीं सर, कोई समस्या नहीं। देखो k+1 इधर प्लस में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -k -1। इधर आ गया सर 6k -3, ठीक है मेरे भाई सर, बिल्कुल ठीक है। देखो 6k प्लस k -1 प्लस 3 यानी 7k, इधर हो गया सर प्लस का, यानी k की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, सर k की वैल्यू होगी 2/7। k की वैल्यू क्या निकल के आ गई भाई, सर k की वैल्यू निकल के आ गई आपके सामने 2/7। और हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या था, जो हमारा रेशियो था सर हमारा रेशियो था k:1, यानी 2/7 रेशियो 1। इसको 1 को 1/1 भी तो लिख सकता हूं, किसी को कोई समस्या नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, सबको पता है सर 1/1 की वैल्यू 1/1 ही, यानी रेशियो 2:7। यानी आपको c के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे और c के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए सर आपके 2:7। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। देखो इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते, इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते। देखो अगर x की वैल्यू सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आ रहा है 2:7, तो y की वैल्यू चेक करने पे भी, y की वैल्यू चेक करने पे भी y के कोऑर्डिनेट्स भी तो निकाल सकते हैं अपन सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू m1 y2 m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। जब आप इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी है सर 6 है, तो मेरा भरोसा मानो भाई k की वैल्यू यहां भी कितनी आएगी 2/7 ही आएगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं, तो हम बात को आगे लेके चलते हैं। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर, कौन था ये क्वेश्चन बच्चों सर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब किसकी तरफ बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार, समझेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद के क्वेश्चंस तो ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं मेरे भाई, फटाफट होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को करके बता देता हूं मैं, क्या समझा दूं, चलो देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट 1, -5 और -4, 5। पहले लाइन बना देते हैं, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे और यहाँ पे
उतारते रहेंगे। एक सीधी रेखा खींची मेरे भाई, रेखा खींची, कोऑर्डिनेट्स है मेरे भाई, क्या है कोऑर्डिनेट्स सर, 1,-5 और -4,5, 1,-5 और 4, यही है क्या, शायद यही है, -4,5, ये माइनस, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओहो, इसमें 2-3 बातें एक साथ पूछ ली सर, 2 बातें पूछ ली बेसिकली आपसे। कह रहा M1 और M2 बताओ, एक तो बताओ M1 और एक बताओ M2। अगर ये है A, ये है B, तो C के कोऑर्डिनेट्स भी बताओ, यानी x, y भी बताओ। सर इतनी सारी बातें पूछ ली, क्वेश्चन में कुछ गिवन है क्या, क्वेश्चन में कुछ गिवन है या नहीं है? सर क्वेश्चन में ना थोड़ा बहुत गिवन है, एक बहुत ही प्यारी बात गिवन है। वो प्यारी बात क्या है, देखो प्यारी बात क्या है, पिछली क्लास में भी समझाया था, इज लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। कौन काट रहा है उसको, सर एक्स एक्सिस काट रहा है मेरे भाई। बता, अगर एक्स एक्सिस काट रहा है, एक्स एक्सिस काट रहा है किसी पॉइंट पे, तो वहां पे y की वैल्यू क्या हो जाती है? सर हम सबको पता है कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, यानी y की जगह 0 मान लू मेरे भाई, y की जगह और मैंने 0 मान लिया, किसी को कोई समस्या नहीं? सर किसी को कोई भी समस्या, कोई भी आपत्ति नहीं है। उसके बाद तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। देखो पिछले क्वेश्चन की तरफ करना है, इसको मानना है सर k, क्योंकि हमें रेशियो भी नहीं पता, और इसको माना मैंने 1, इसको माना k और इसको माना 1। देखो क्वेश्चन कितनी इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 0 दिख रहा है आपको, 0 ने आपको एक होप दे दी, 0 ने क्या दे दी भाई, आपको एक होप दे दी, यानी y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू क्या है सर, 0 है, y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब मेरे भाई एक बात बता, y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, m1 y2 y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू सर 0। m1 की वैल्यू बता मेरे भाई सर k, y2 की वैल्यू बता सर ये x1 y1, ये x2 और ये y2। y2 की वैल्यू कितनी सर 5, तो इसे 5 के लिख दूं सर, बिल्कुल लिख दीजिए। m2 की वैल्यू सर m2 की वैल्यू सर 1 और y1 की वैल्यू सर y1 की वैल्यू -5। m1 की वैल्यू बताओ मेरे भाई, m1 की वैल्यू सर k और m2 की वैल्यू सर 1। यहां आ गया सर 0, थोड़ा सा तिरछा हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऊपर क्या आ जाएगा सर, 5 के -5, 5 के -5। और एक बात बता मेरे भाई, k प्लस 0 यहाँ डिवाइड में, इधर जाके सर मल्टीप्लाई में, और 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आंसर क्या आना सर, आंसर तो आना 0, यानी 5k इज इक्वल टू माइनस का इधर जाके 5, यानी k की वैल्यू 5/5, यानी k की वैल्यू कितनी होगी सर, सर k की वैल्यू हो गई 1, k की वैल्यू क्या हो गई सर 1। और एक बात बताओ भाई, रेशियो क्या था आपका, जो आपका रिक्वायर्ड रेशियो था पॉइंट सी का, वो था क्या था सर k:1, यानी 1:1। रेशियो निकल के आ गया 1:1, यानी जो आपको पॉइंट सी का जो m1 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 आ गई, 1:1 आ गई, 1:1 आ गई। एक बात बताओ मेरे भाई, बड़ी प्यारी सी बात है, एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर कोई लाइन है और वो किस में डिवाइड हो रही है, 1:1 में हो रही है, तो यानी जो आपका सी है जो आपका सी है वो बेसिकली आपका क्या है, मिड पॉइंट है, तभी तो इक्वल डिवाइड हो रहा है, तभी तो रेशियो क्या है सर, सेम है, इक्वल है। यानी पॉइंट सी यहाँ पे क्या है सर, पॉइंट सी ना यहाँ पे मिड पॉइंट है लाइन का, पॉइंट सी क्या है, मिड पॉइंट है।
जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आई वो जाए चुपचाप और जाके देखे इससे पहली वाली वीडियो, जिसमें हमने कंसेप्ट का सेक्शन फॉर्मूले का थोड़ा सा क्या किया था, पोस्टमार्टम किया था, जिससे हमें पता चला था कि अगर ये इक्वल डिवाइड हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इक्वल रेशियो आ रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, क्या आप लोग एक्स के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते? एक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था अगर ये 1:1 में डिवाइड हो रहा है? सर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, इसका कंसेप्ट भी दिया था भाई। कोई ये नहीं बोलेगा सर कंसेप्ट नहीं बताया। x1 की वैल्यू सर 1, x2 की वैल्यू सर x2 की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 2, यानी ऊपर क्या है सर -3, नीचे क्या है 2। यानी सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए भाई? सर सी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट थे ना वो था x, 0, यानी x की वैल्यू -3/2 अपॉन में। क्या ये आंसर समझ आया आप लोगों को? सर ये आंसर बिल्कुल समझ आ गया। आंसर समझ नहीं आया सर, क्वेश्चन समझ आ गया, कंसेप्ट समझ आ गया। इस क्वेश्चन को भी हमने क्या कर दिया, बड़े प्यार से ही रगड़ दिया बच्चों। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है 1 2 3 4 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। देखो क्या कहा है, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं whether we have parallelogram shape, yes we have। हमने क्या किया भाई, यहां पे बनाया एक पैरेललोग्राम, बहुत अच्छे। अब पहले देखते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 2 4y a b c d, 1 2 4y, ठीक है सर, सर बिल्कुल ठीक है। अगला है x6 और 3 5, x, 6 और 3, यही वर्टिसेस दे रखे हैं सर, बिल्कुल दे रखे हैं। कह रहा फाइंड द x एंड y, x और y की वैल्यू आपको निकालनी। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अगर आपको पैरेललोग्राम पता है, सर पैरेललोग्राम क्या होता है? सर पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज। भाई हिंदी में नाम थोड़ी पूछा, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम उसे कहते हैं, पैरेललोग्राम बेसिकली एक क्वाड्रिलेटरल होता है। एक क्या होता है मेरे भाई, क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसकी चार साइड्स होती है, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होती है भाई, पैरेलल होती है। पैरेलल होने का मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। उसकी ऑपोजिट साइड सर इक्वल भी होती है, ठीक है सर। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां से कुछ काम बन रहा है अभी तक? सर यहां से अभी तक तो कोई भी काम नहीं बना है। एक बात और होती है सर, उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, सुनना ध्यान से, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं सर, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं सर, बाइसेक्ट करते हैं। और मेरे भाई यही हमें पॉइंट मिल गया। चलो बनाओ भाई फटाफट इसके डायगोनल्स बनाओ, डायगोनल्स बनाओ। सर ये लिया हमने डायगोनल्स कहां से मिलेगा सर, यहां से मिल जाएगा डायगोनल्स। भाई तो मुश्किल काम है डायगोनल बनाना, क्या बात है, बना दिया है। इधर के भी डायगोनल बना दो भाई, इधर का नहीं बनेगा क्या अपने आप? चलिए सर एक बार और ले लेते हैं, एक डायगोनल इधर से भी पंजा डायगोनल, ये बनाना। चलो मान लो हमने बना दिया, हमने क्या कर दिया, बना दिया। और इसका नाम दे दिया सर, क्या दूं, कह दो ABCD, ई दे देता हूं, ई, ठीक है, ई दे देता हूं। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, आप सबको पता है कि अगर ये मिड पॉइंट होता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना कितना आसान होता है? सर बिल्कुल आसान होता है। ई के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अब देखो ई के ना कोऑर्डिनेट्स दो तरफ से निकल रहे हैं। एक तो निकल रहा है सर AC की तरफ से, पेन का कलर चेंज करते हैं, ऑल DS सर। एक तो निकल रहा है हमारा AC वाले साइड में,
AC का भी मिड पॉइंट ही, ठीक है सर, और BD का भी मिड पॉइंट सर, BD का मिड पॉइंट भी E, यानी E के दो तरफ से कोऑर्डिनेट्स निकाले, दोनों तरफ से निकाल लो, दोनों तरफ से निकाल दो, दो इक्वेशन हो जाएगी, दो अननोन वैल्यू x और y, अभी क्लास में डिस्कस करा है, दो इक्वेशन, दो अननोन वैल्यू, फटाफट सॉल्व कर देंगे सर। क्वेश्चन यहीं पे क्या होता है हमारा, समाप्त होता है। देख लो भाई, बिना सोचे समझे देख लो, सोच समझ के देखना यार। चलो चलो चलो, यानी इस तरफ से निकाल लेते भाई, इस तरफ से निकाल लेते, पहले AC वाली साइड से निकाल लेते, AC वाली साइड से। तो देखो 1 + x, ठीक है भाई, 1 और x, यही है ना यार। कोऑर्डिनेट्स देख लेते पहले क्वेश्चन में, 1 to 4y, 1 to 4y x6, 1 to 4y x6 और 3,5, सही है सर। यानी 1 + x हो गया सर, यहां से 1 + x हो गया, डिवाइडेड बाय सर, डिवाइडेड बाय 2, ये किसके बराबर होगा भाई सर, ये जो x होगा ना इधर की तरफ से 4 और 3, यानी 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा। पहली इक्वेशन तो सर ये हो गई, समझ आया कैसे सर। देखो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो कुछ m होगा और इधर क्या होगा, n होगा, तो m के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं AC वाली लाइन पे देखूं तो सर x + 1 डिवाइडेड बाय 2, और m के कोऑर्डिनेट्स में इधर वाली तरफ से देखूं तो 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2, यहां से निकल गया। अब इस तरफ आ जाओ सर, n के कोऑर्डिनेट्स देख लो सर, AC की तरफ से देखते हैं तो सर AC की तरफ से यहाँ 2 और यहाँ 6, यानी 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, और BD की तरफ से देखते हैं सर, BD की तरफ से तो इधर y और इधर 5, y + 5 डिवाइडेड बाय, सॉल्व करना भाई, फटाफट सॉल्व करना यार। x + 1, इधर से 2 है, 2 से 2 गया 7, यानी x की वैल्यू सर इधर से निकल गई 6, x की वैल्यू कितनी निकल गई सर 6, x की वैल्यू सॉल्व मेरे भाई, देखो 2 से 2 इधर भी गया सर, गया गया बिल्कुल गया, तो सर y की वैल्यू सर 6 to 8 - 5 3, यानी y की वैल्यू कितनी निकल गई सर, y की वैल्यू निकल गई फटाफट 3। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था भाई, क्वेश्चन में बस इतना ही था, थोड़ा सा समझना था, थोड़ी सी बुद्धि लगानी थी, और आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखे क्या अपन, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, मैं कराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन उठा रहे आज के लिए अपन, क्वेश्चन नंबर 7, उसका 3 क्वेश्चन बचेंगे, 3 क्वेश्चन को अगली क्लास में हम लोग क्या कर देंगे सर, समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई सर, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of the circle, AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, तो सर्कल की बात कर रहा है, अगर सर्कल की बात कर रहा है तो बिना सोचे समझे यहां से उठाओ एक प्यारा सा सर्कल, होपफुली सर्कल ही हो। चलिए सर, ये हो गया हमारा एक प्यारा सा सर्कल, ठीक है सर। सर ठीक है, कुछ डायमीटर की बात भी की थी भाई, डायमीटर की बात भी की थी, तो अगर डायमीटर की बात की थी तो एक सीधी रेखा भी खींच लो, जिसको अपन मान लेंगे डायमीटर, यही लाइन होगी डायमीटर। चलिए ये डायमीटर भी खींच लिया, बहुत प्यारा सा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर, A B इज द डायमीटर एंड B, O को क्या मान लिया सर, सेंटर मान लिया, O हमेशा सेंटर होता, बीच में होता सर, O मान लिया, O मान लिया, O मान लिया। आगे चलो, तो सेंटर इज 2, -3, तो सेंटर इज 2, -3, क्या बात है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए आपको, और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 1, 4, B के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए सर 1, 4। आपसे पूछ लिया इन्होंने बड़े प्यार से कि सर हमें बता दो, सर हमें बता दो कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। नॉर्मली हम इसको x1 और y1 मानते थे क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसको x1 और y1। देखो क्वेश्चन में मैं नहीं कराने जा रहा हूं, मैं समझाने जा रहा हूं। एक बात बता मेरे भाई, जो O सेंटर होता है,
अगर ओ सेंटर है तो ओ बी क्या होगा सर, ओ बी रेडियस होगा। किसी को कोई समस्या, किसी भाई को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं सर, कोई भी परेशानी नहीं है। ओबी देख लो ना, ओबी मेरे भाई ये रहा ओबी क्या होगा सर, रेडियस होगा। अगर सर ओबी रेडियस होगा तो डेफिनेटली ओ ए भी क्या होगा सर, ओ ए भी रेडियस होगा। क्यों होगा भाई रेडियस सर, सेंटर से सर्कल के पेरीमीटर पे डाली गई या सरकमफेरेंस पे डाला गया कोई भी लाइन क्या होता है सर, रेडियस होता है, इतना हमें पता है। अगर भाई रेडियस होगा तो ओ ए और ओ बी क्या होगा सर, बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेडियस, दोनों बराबर। अगर दोनों बराबर तो सर ये 1:1 होगा सर, 1:1 होगा सर, बिल्कुल होगा 1:1 होगा, यानी M1 और M2 1:1 आ गया, 1:1 आ गया। अगर 1:1 आ गया तो सर ये सेंटर पे लाई कर रहा होगा सर, बिल्कुल सेंटर पे लाई कर रहा होगा, सेंटर है तो सेंटर पे ही लाई करेगा ना भाई, ठीक है सर। अब बताओ मेरे को भाई x1 की वैल्यू बताओ, कौन भाई बताएगा सर। देखो इसको हम मानते थे x, इसको मानते थे y। x निकालने का फॉर्मूला क्या था सर, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, यही होता था मेरे भाई। x1 की वैल्यू बता सर, x1 की वैल्यू x, x2 की वैल्यू सर 1 डिवाइडेड बाय 2, x1 की वैल्यू बता, x की वैल्यू सर, x की वैल्यू 2, तो 2 2 जा सर 4 इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू सर 3, x की वैल्यू निकल गई सर, x की वैल्यू निकल गई 3, x की वैल्यू सॉरी x1 की वैल्यू निकल गई सर 3, x1 की वैल्यू कितनी निकल गई सर, 3 निकल गई। क्या मैं y की वैल्यू नहीं निकाल सकता, y1 की वैल्यू नहीं निकाल सकता सर, y1 की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो भाई देखो क्या होता था, y का फॉर्मूला क्या होता था सर, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अगर सेंटर पे है, y की वैल्यू बता मेरे भाई, y की वैल्यू सर -3, y की वैल्यू -3, y1 की वैल्यू बताओ सर, y1 तो हमें पता नहीं सर, y2 तो पता है मेरे भाई, y2 की वैल्यू सर, y2 की वैल्यू 4 रख दे मेरे भाई, 4 यहां रख दे सर, 2 2 3 सर -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, तो y1 की वैल्यू सर -6 माइनस, यानी y1 की वैल्यू कितनी आई भाई सर, y1 की वैल्यू आ गई -10। आपसे क्या पूछा था सर, x1 y1 पूछा था, x1 की वैल्यू सर 3, y1 की वैल्यू 10 माइनस का, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए सर आपके 3, -10 a के कोऑर्डिनेट्स। क्या समझ आया सर, बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन था, बिल्कुल हमने रगड़ दिया है क्वेश्चन को, बिल्कुल भी मर्सी नहीं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो भी था, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ये भी इस प्रकार आपका क्या होता है सर, समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने समाप्त कर दिया है। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से अगली क्लास में इस एक्सरसाइज को, इस टॉपिक को खत्म करने के लिए। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सर, सेक्शन फॉर्मूला खत्म हो जाएगा कि क्लास में। फिर अपन बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की सर, हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट नहीं बच्चों एल्टीट्यूड पढ़ा है हमने पहले सर, बिल्कुल पढ़ा है, आज दोबारा पढ़ेंगे, नए तरीके से पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।